A very good morning, students. Welcome to the next section of this class. In the last previous videos or lectures, we have discussed about the lens formula as well as the linear magnification of the lens formula. Okay. So in this section, we are going to discuss about the power of the lens. आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज द पावर. एक लेंस की पावर के रिलेटेड ये टॉपिक है. ठीक है. तो पावर ऑफ द लेंस इज द it is the ability of the lens to convert the ray falling on it. मतलब एक लेंस की एबिलिटी कितनी है कि वो किसी रे को एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना जल्दी कन्वर्ट करवा दे रही है. ठीक है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ ए लेंस. तो इसको एग्जांपल समझने के लिए हम यहाँ पे दो तरह के लेंस कंसीडर कर लेते हैं. सपोज दैट दिस इज वन काइंड ऑफ द लेंस. ठीक है. एक लेंस हमने ये कंसीडर कर लिया. And another lens is this one. Same aperture है दोनों का same aperture consider करते हैं, but one is more thick and another one is the thin. ठीक है. तो what will happen here? So see here, what will happen here? If I will fall a ray of light, अगर हम एक ray of light fall करवाते हैं on this both of this lenses, तो क्या होगा, ये ray of light जैसे ही इस लेंस के ऊपर fall करेगी कुछ इस तरीके से. ठीक है. तो इस लेंस की जो थिकनेस है वो बड़ी ही कम है. ठीक है. कम होने की वजह से जो रे ऑफ लाइट है वो बड़े कम टाइम के लिए लेंस के अंदर इंटरेक्ट करेगी. तो उसकी वजह से क्या होगा, ये लेंस जो है इस रे को बड़े कम टाइम के लिए रिफ्रैक्ट कर पाएगा. ठीक है. तो इस लेंस की वजह से जो रे ऑफ लाइट कन्वर्स होगी वो काफी दूर तक जा करके हो रही है. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये रे ऑफ लाइट जब इस लेंस के अंदर इंटरेक्ट करेगी तो रिफ्रैक्शन जो है वो कम हो रहा है. ठीक है. बट एट द सेम टाइम इफ यू फॉल द सेम रे ऑफ लाइट ऑन दिस लेंस, नाउ सी द थिकनेस ऑफ दिस लेंस इज मोर. क्या है, इस लेंस की थिकनेस जो है बड़ी ज्यादा, यानी कि बड़े ज्यादा टाइम के लिए रे ऑफ लाइट जो है इस लेंस के साथ इंटरेक्ट कर रही है. अब जितने टाइम के लिए ये रे ऑफ लाइट इस लेंस के अंदर इंटरेक्ट करेगी उतना ही ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी. ठीक है. तो यहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से बेंड होकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मिलेगी. तो सी व्हाट विल हैपन हियर, दोनों का अपर्चर मैंने सेम कंसीडर किया. ठीक है. डिफरेंट नहीं माना है, दोनों का अपर्चर सेम है, बट वन इज द थिन एंड अदर वन इज द थिक. तो थिन वाले लेंस में हमने देखा क्या हुआ, रे ऑफ लाइट जो है काफी दूर जाकर के कन्वर्ट हो रही है, यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो ज्यादा हो जा रहा है, यानी कि फोकल लेंथ क्या है इसकी ज्यादा बढ़ रही है. अगर उसी के कंपैरिजन में हम इस दूसरे वाले लेंस को देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकल लेंथ होगी दैट विल बी द स्मॉलर वन. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ, इस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करने के लिए ये ज्यादा फोकल लेंथ ले रही है, जबकि ये जल्दी से कन्वर्ट करवा रहा है और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी. ठीक है. सो इन दैट वे वी कैन से दैट द पावर ऑफ दिस लेंस, इस लेंस की पावर क्या है, हाई है, and the power of this lens is low. क्लियर है बात. तो देखो पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या सा रिलेशन बना, जब पावर लो थी तो फोकल लेंथ क्या थी, लार्जर थी. जब पावर हाई थी तो फोकल लेंथ क्या है, स्मॉल है. सो वी कैन डिनोट इट हियर एज दैट पावर इज नथिंग बट इट इज द इनवर्सली ऑफ द फोकल लेंथ. क्या है ये, फोकल लेंथ का इनवर्स पार्ट है ये. जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ही कम फोकल लेंथ होगी. यहाँ पे पावर ज्यादा थी तो फोकल लेंथ कम होगी. जितनी थिकनेस इसकी होगी लेंस की, पावर जितनी स्ट्रॉन्ग होगी वो उतनी ही जल्दी उस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करवा देगा, और जितनी कम होगी वो उस रे ऑफ लाइट को बड़ी ज्यादा लेट कन्वर्ट करवाएगा. तो यहाँ पे पावर क्या थी, इनवर्स में. ठीक है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड इन द मीटर. अगर हम इसी पावर को सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखते हैं तो कुछ हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. अच्छा सॉरी, मीटर विल नॉट कम हियर. ठीक है. अच्छा ठीक है. दैट विल बी इन द मीटर. तो ये बन जाएगा 100 सेंटीमीटर. अगर हम इसको सेंटीमीटर की फॉर्म में लिखते हैं so we can write it as this one, सेंटीमीटर की फॉर्म में, and this one is in the मीटर फॉर्म. so see here what will happen. तो फोकल लेंथ जो है पावर से इनवर्स रिलेशन में आती है. तो सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, जो लेंस बड़ी जल्दी कन्वर्ट करवा देगा जिसकी फोकल लेंथ कम है, मतलब उस लेंस की पावर क्या है, ज्यादा है. जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर क्या होती है, कम होती है. और पावर को हम डिनोट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है दैट इज द डायोप्टर. डायोप्टर क्या होती है इसकी यूनिट, डायोप्टर. और शॉर्ट फॉर्म में एब्रिविएशन हम इसको लिखते हैं डी.
द यूनिट ऑफ द पावर इज डायोप्टर एंड एब्रिवेटेड एज द डी। कैसे एब्रिवेट किया जाता है इसको? डी के थ्रू इसको एब्रिवेट किया जाता है। ठीक है, अगर हम अपनी आई की फोकल लेंथ निकालते हैं, पावर निकालते हैं, तो हमारे आई की जो पर्टिकुलरली लीस्ट डिस्टेंस रीजन जो होता है वो कितना होता है? दैट इज द 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम अपनी आई ह्यूमन आई लिख देते हैं। ठीक है, ह्यूमन आई की पावर कितनी होती है? तो ह्यूमन आई की जो फोकल लेंथ होती है दैट इज अप्रोक्सीमेट 25 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर तक की जो ऑब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस विजन। इसको हम आने वाले टॉपिक्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन आई की पावर कितनी होगी? क्योंकि हमारी आई भी एक तरह की पावर लेंस की तरह काम करती है, वो भी क्या करती है? फोकस करती है हर एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, अगर मैं पेन को यहाँ पे रख रहा हूँ बड़े कंफर्टेबली देख पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ऑब्जेक्ट को मैं बड़ा नजदीक लेके आऊँ मेरी आंखों में स्ट्रेस पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होती है जहां पर हम इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़े कंफर्टेबली देख पाते हैं, तो दैट डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। तो इसी का मेथड का यूज करके हम पावर निकाल सकते हैं आइस की। दैट इज द 100 अपॉन 25, so that will comes out to be 4. The power of the human eye is the 4 डायोप्टर। तो इस तरीके से हम पावर को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हमारी ह्यूमन आइज की जो पावर होती है दैट इज द 4 डायोप्टर के इक्विवेलेंट होती है। क्लियर होगी बात? दैट इज द टॉपिक रिलेटेड टू द पावर ऑफ द लेंस। थैंक यू ऑल।